हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम लोग बात कर रहे हैं पिछले क्लास से लगातार आर एस कॉन्फ़िगरेशन का। आज भी हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन का ही बात करने वाले हैं, लेकिन डबल कायरल सेंटर के बारे में। तो हम आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम वहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आप मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ कायरल हमारे दो है ना, दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर कायरल हमारे दो है। अब आप बताओ, कायरल दो है लेकिन दोनों का दोनों जो कायरल है हमारा, जो कायरल कार्बन हमारा दो है, वो देखो दोनों का दोनों डिससिमिलर है। लेकिन इससे पहले जो आपको पिछले क्लास में बताए गए होंगे, वहाँ देखे होंगे कि ये OH है तो यहाँ भी OH, दोनों का दोनों सिमिलर था। दोनों का दोनों क्या था, सिमिलर था, है ना। और ये तो यहाँ लिख दो COOH। कोई ना कोई एक ग्रुप डिफरेंट हो जाना चाहिए, तो हम कहते हैं कि बोथ आर डिसिमिलर, है ना। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ज़रा देखो आप, मान लो ऐसा हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COOH है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COOH है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OH। आप इन दोनों को सेम साइड भी लिख सकते हैं और आप इन दोनों को अपोजिट साइड भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस बार देखो, अगर इस बार हमने इस साइड लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ज़रा ध्यान से देखोगे तभी तो। अब मान लो हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। ये देखो, ये हमारा कायरल है, इससे जुड़ा हुआ ये O है, इससे जुड़ा हुआ C है, इससे जुड़ा हुआ C है, इससे जुड़ा हुआ H है। O वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब ये देखो C है और ये भी क्या है, C है। लेकिन इस बार देखो, ये C है, ये C है, लेकिन C के साथ क्या है, Cl। 17 एटॉमिक नंबर है, लेकिन C के साथ क्या है, O 8 है। मतलब ये ग्रुप वाला 2 नंबर में हो जाएगा, ग्रुप वाला 2 नंबर में। अब बताओ, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए। अब ये 1 हो गए और ये क्या हो गए, 2 हो गए। और 1 2 हो गए, तो अब आप एक जवाब दो कि 1 2 हो गए तो आप हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, 1 से 2 ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना आप, ऐसा आ जाएगा। अब आप ज़रा देखो तो, इसमें देखो, ये 1 हो गए और ये C है और ये भी C है, लेकिन यहाँ OCH है और यहाँ OOO है। तो ये 1 हो गए और ये 2 हो गए। अब 1 2 अभी ऐसे जा रहे हैं, तो इसका रिवर्स क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो भैया एक बार और आप चेक कर लो, दोनों का SS आ गया। यहाँ पर देखो O है, ये C है, ये C है और ये क्या H है, ये 1 हो गए। और इसमें देखो C है, यहाँ भी क्या है, C है, लेकिन इसके साथ Cl है और ये क्या है, O है। तो Cl वाले का 2 नंबर देंगे, इसका नंबर 3 होगा, तो 3 तक पहुँचना है, तो 1 2 3। अभी कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अभी कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आ जाएगा। अब ज़रा देखो, ये 1 है और ये C है, OCH और यहाँ OO, तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो 1 2 3। अभी कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज आ गए, SS आ गए, है ना। ज़रा इसमें भी देखो, इसमें भी आपका SS ही आएगा, करके देखना तो ज़रा, मतलब देखते हैं करके SS आता है क्या। देखो ज़रा, ये देखो हमने रोटेट कर दिया, ध्यान से देखना, रोटेट किया है। ये देखो COOH है, OH है, H है और ये C है, तो ये क्या हो गया, 1। ये C है और ये भी क्या है, C, तो C के साथ क्या है, Cl, और C के साथ क्या है, O, तो ये क्या हो गया, 2। अब बताओ तुम्हें, OH पहले इस साइड था, अब OH किस साइड है, उस साइड है ना, रोटेट हो गए ना। तो देखो 1 से 2 अभी ऐसे जा रहा है, अभी ऐसे गया तो कैसे गया, अब कैसे गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, तो इसका रिवर्स ले लो। मतलब इंटरचेंज कराओगे तब ना कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन हम बिना इंटरचेंज कराए कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब 1 से 2 हम आया अभी बिना इंटरचेंज किया हुआ, 1 2 ये 3 ये 4 तो बॉटम पर है नहीं, तो नहीं है, तो 1 2 अभी ऐसे गया, तो ये क्या आएगा, कैसे रिवर्स में क्या आएगा, SR आएगा। तो यहाँ ये R कॉन्फ़िगरेशन आया, देख लो। पहले OH राइट साइड था तो S था, अब OH रोटेट हो गए तो R आ गए। इसमें देखो, ये Cl है, ये C है, ये भी C है, ये H है, तो ये क्या हो गया, 1। ये C है, ये भी C है, लेकिन ये C है, ये भी C है, कॉमन करो, ये OOO है। यहाँ पे देखो, ये C है, इसके लिए बात कर रहा है, ये C है, यहाँ भी C है, इसका सेकेंड टर्म OOO है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, Cl है, नहीं ये C Cl, ये 1, ये C कॉमन, उसके बाद
COH, यानी OCH, यहाँ OOO, तो ये हो गए 2 नंबर, ये 3 और ये 4, तो 1 2, तो ऐसे जा रहे हैं, तो रिवर्स इसका कैसा आएगा, R आएगा ऐसा। तो क्या हुआ क्या, ये S है तो जस्ट इसका मिरर बन गया होगा, तभी तो ये R हो गया। यानी ये इसका मिरर ये हो सकता है, लेकिन इसका मिरर अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके मिरर में OH है और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो ये रिस्पेक्टिव कंपाउंड नहीं है, उसका मॉलिक्यूल अलग है और इसका मॉलिक्यूल अलग है, तो कैसे मिरर तो अलग अलग बनेगा ना, दोनों का सेम तो बनेगा नहीं, एक दूसरे का मिरर तो हो नहीं सकता है। वो अलग आदमी, ये अलग आदमी है, उसका अपना रहा होगा, इसका अपना रहा होगा, तो इसका अपना रहा होगा तो यहाँ है और इसका अपना यहाँ है, तो ये S है, तो ये क्या है, R है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, इसका मतलब बोथ आर मिरर। ये S है, ये R है, ये S है, ये R है, तो मिरर हो गए। लेकिन आप देखो ज़रा, अगर मैं बात करूं, एक किसी को रोटेट करता हूं इसी जगह, यहाँ पे लिखता हूं, और एक को मैं रोटेट करता हूं, ज़रा देखना यहाँ दिखता है कि नहीं, ऐसा है, ज़रा देखो आप, यहाँ पर आप ज़रा देखो, ये COOH है, इसको रहने देते हैं ना, नहीं दिख रहा है ना, तो ज़रा छोटा करके मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा देखो यहाँ पर स्पेस, ये देखो क्या लिखा हुआ है, COOH है, और मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये S है ना, इसको रोटेट किया यहाँ पर OH और H, और इसको यूं ही रहने दिया, इसको यूं ही रहने दिया, मतलब Cl है, H है, COOH, इसको हमने रोटेट किया, तो S के बदले क्या आ गया होगा, R, और ये यहीं का यहीं है, S है, क्यों, पहले से वही थे, अब भी वही है। लेकिन ज़रा इसमें देखो ज़रा, अब क्या कराते हैं, अब आपने इसको रोटेट किया ना, एक बार इसको रोटेट करा दो, ये Cl है, H है, और ये जैसा है वैसा ही छोड़ दो आप इसको। अब देखो किसको रोटेट कराया, इसको रोटेट कराया ना, आप इसको S रहने दो, S पहले से भी है, और इसको रोटेट कराया तो S के बदले क्या हो गया, R। अब बताओ, ये वाली जो कंपाउंड, मतलब ये वाली जो कायरल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये R के बदले क्या है, S है ना, R के बदले क्या है, ये S है ना, और ये देखो S के बदले क्या है, R है ना। कहने का मतलब ये अब भी मिरर है एक दूसरे का, ये R के बदले क्या आ गया, S, ये S के बदले क्या है, R, यहाँ भी देखो S के बदले क्या है, R, S के बदले क्या है, R, ये भी अभी भी मिरर है, अभी भी क्या है, मिरर है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये R है तो ये S है, अगर ये R है तो ये R रहता तो आइडेंटिकल हो जाता है ना, और ये मतलब वो आपस में जैसे R R होता तो कहते आइडेंटिकल है, लेकिन ये R है, ये S है, ये S है, ये R है, तो ये भी आपस में क्या है, मिरर एक दूसरे का। यानी आप किसी को भी रोटेट करो, यानी चारों का चारों मिरर होगा, कोई आइडेंटिकल नहीं होगा। और वहाँ एक आइडेंटिकल था और दोनों नीचे वाला मिरर था, तो एक कंपाउंड उधर और 2 इधर, टोटल कितने हो गए, 3, टोटल कितने हो गए, 3, और यहाँ टोटल कितने हो गए, 4, यहाँ टोटल RS कंपाउंड कितने हो गए, 4। इससे पिछले क्लास में जो टार्टरिक एसिड था उसमें OH तो सिमिलर कायरल था, और सिमिलर कायरल था तो सिमिलर कायरल में क्या था ना, वहाँ पे OH था, सेम साइड रख रहे थे तो वो हमारा आइडेंटिकल हो जा रहे थे, लेकिन जब OH को हम लोग अपोजिट साइड रख रहे थे तो डिफरेंट हो जा रहे थे, तो वहाँ 3 कंपाउंड मिले, यहाँ 4 कंपाउंड मिले, है ना। तो हमने आपको समझाया कि आइडेंटिकल क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है, सिंगल कायरल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं, डबल में कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, फिर कौन सा आइडेंटिकल होगा, कौन सा मिरर होगा, उनके बारे में हम बार बार जानकारी दे रहे हैं। आज यहीं तक रहने दीजिए, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। देखो